You have to come and help me out in the kitchen. I can't do it all alone every time. मुझसे नहीं हो रहा बॉस, आई एम गोना लीव यू नाउ. जब आपके अपने बात कर रहे होते हैं आपके बारे में, तब आपको हर्ट होता है. तो आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कीजिए, या तो फिर अपने हस्बैंड को एडजस्टिंग बनाइए. कोई एम्पैथेटिक नहीं है आपसे. आप कितना भी कुछ कर लो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है. टीवी की लेकिन जो ऑडियंस है वो बहुत लॉयल है. मेरी माँ के जैसा नहीं बनाया है. मेरी सत्ता मुझसे छिन न जाए और ये सत्ता मुझे कब मिलेगी. क्या बहू को अप्रिशिएशन मिलने का हक नहीं है? कि अप्रिसिएशन अगर मिलती है ना तो इंसान ज़्यादा बेटर काम करता है. आपको लगता है कोई बहू ये सोच के आती है चलो मैं घर तोड़ने जा रही हूँ? लगता है कि माओ को ये दे शुड टेक अ स्टेप अहेड दैट आई वांट माय सन टू बी लाइक दिस. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कितनी वाइजली अपनी सिचुएशन को टैकल करते हो. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू जेम for giving such beautiful nice costumes to everybody in the show. वेलकम टू द वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट में आज हमारे साथ हैं जो रियल लाइफ में भी उतनी ही ग्रेसफुल है जितनी रियल लाइफ में. आपकी और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस अपर्णा मैम. Hello, hi. Richa is so happy to have me here. Yeah, I'm happy. And she's super happy. Even I am happier. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज इतने बार हम लोग का हो रहा था कि मुझे आना है एंड मैं नहीं आ पा रही थी. कुछ भी कारण थे, लेकिन आज यहाँ पर आकर स्टूडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक ये एक मौका होता है जब हम अपने ऑडियंस को भी कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. शायद उसमें से कुछ और इंटरेस्टिंग पहलू निकल कर आए. तो रिचा, लेट्स स्टार्ट. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिसेस मूवी के बारे में, जो बहुत ही रियल लाइफ कनेक्शन था मूवी में. अगर किचन एक बहू का अस्तित्व है तो फिर उसके बनाए खाने को जजमेंट क्यों किया गया? ये एक्चुअली आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू यूनिवर्स. Mrs. has done wonderful and it is doing wonderfully till now and बहुत अच्छे से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया. स्पेशली फीमेल्स ने उसे बहुत देखा और यहाँ तक कि जो मेरे पास लोगों की कमेंट्स आते हैं कि आदमियों की भी मानसिकता में काफ़ी बदलाव आना शुरू हो रहा है या वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं. यार कई जगहों पे नहीं भी कर रहे हैं, बट येस डेफिनेटली इट हैज़ हिट द राइट कॉर्ड आई बिलीव. सो किचन में एक महिला का होना और किचन में जो महिला खाना बना रही है उसको क्वेश्चन करना कि यार ये सही नहीं बना या ये ऐसा नहीं बना. क्या हमारे और आपके घरों में ऐसा होता है या नहीं होता है? आई थिंक हम में से 90-95% लोगों के घरों में ऐसा होता है. जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब पता नहीं मैं कास्ट हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि फिल्म का मिलना और एक फिल्म को करना एक बहुत बड़ी बात होती है. बट जो कैरेक्टर मुझे दिया गया था, जब उसकी ब्रीफिंग मुझे हुई थी तो मुझे लगा कि हाँ इट इज़ समवेयर वेरी क्लोज टू द डेली लाइफ रूटीन, इट्स वेरी क्लोज टू ऑल द वुमेन हु आर देयर इन द किचन. ये बात नहीं उठता है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है या कितनी नहीं पढ़ी लिखी है, बट ये अहम है कि वो औरत जो कुछ भी उसने पढ़ाई करी है या जहाँ तक भी उसके ड्रीम्स रहे हो, कितने भी बड़े सपने रहे हो, वो कहीं ना कहीं कन्फाइंड हो जाते हैं किचन के अंदर या अपने परिवार की बाकी की जिम्मेदारियों को पूरा करने में. सो दैट इज़ व्हाट. एंड यू आर सेइंग कि उसको क्यों सवाल किया जाता है कि भाई तुमने ये चीज़ क्यों हम ऐसा करते हैं. तो ये जो हम क्यों ऐसा करते हैं, आई थिंक यही एक कारण है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. हमें ये लगता है कि ठीक है, अगर हम कहेंगे कि यार ये तुमने अच्छा नहीं बनाया तो अगली बार औरत बोलेगी कि मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ. शी विल ट्राई टू द ब्रिंक टू मेक थिंग्स वर्क. पर कब तक? दैट्स द क्वेश्चन कि पर कब तक. और यही बताने की कोशिश की गई है. एंड आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स एंड दे आर सेइंग कि नहीं बॉस, यू हैव टू कम एंड हेल्प मी आउट इन द किचन. आई कांट डू इट ऑल अलोन एवरी टाइम.
एंड धीरे धीरे आएगा ज़रूर, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हो गया है ना। आने वाले समय में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बदलाव आएगा, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बदलाव आए। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत रियल लाइफ क्वेश्चन है, ये हर लड़की फेस कर रही है कि जब वो बहुत प्यार से अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और यूट्यूब पे देख देख के नई नई वैरायटी, इससे खुश हो जाए और उसको जजमेंट, मेरी माँ के जैसा नहीं बनाया है, मेरी वाइफ के जैसे नहीं बनाया है, उसको खाना बनाने नहीं आता, उसको काफ़ी जजमेंट सुना, वो अपने घर में ऐसा ही खाती होगी, हमारे घर में तो ऐसा खाना नहीं बनता। जो हंसती हुई लड़की थी, चुलबुली थी, आपकी बहू रिचा जो आई थी एंट्री, बाद में उसको अच्छी पत्नी बनने के लिए उसको पूरा का पूरा अपनी पहचान बदलनी पड़ी। वो एक बहुत ही शांत हो गई, सीरियस हो गई, बहुत खुश करने की कोशिश की और आखिरी में जब वो नहीं कर पाई, डाइवोर्स हो गया। वो फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट है कि जब लड़की कहती है कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा बॉस, आई एम गोना लीव यू नाउ। दैट्स अ स्टेटमेंट, दैट इज़ अ स्टेटमेंट जो कि आज की जनरेशन, ये लड़कियाँ जो कि ये चीज़ें फेस कर रही हैं, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, आई जस्ट कांट डू इट, आई एम जस्ट लीविंग इट, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक अ जनरेशन बिफोर और हमारी माएँ, क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि ये हमारी माँओं ने कभी कहा होगा कि ये नहीं हो पा रहा है, नहीं करेंगे? दे केप्ट ऑन पुलिंग इट, वो करते रहे और खुश खुश होकर करते रहे। उन्होंने कभी इस चीज़ को कंप्लेन के तौर पर नहीं लिया, भाई घर का काम है करना ही है, बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाना ही है, ये जिम्मेदारियाँ उठानी ही है। बट द थिंग इज़, आजकल की जो लड़कियां हैं या जो लड़कियां हैं, क्या उनकी कोई ड्रीम्स नहीं है? उनके भी तो अपने सपने हैं। वो एक डांस, अब वो शायद शी कुड हैव पुल्ड ऑन द रिलेशनशिप फॉर एवर, अगर उसे उसका मन का करने के लिए कुछ घंटे दे दिए गए होते। लेकिन वहाँ पे भी जब रोक दिया गया, तभी तो सारी चीज़ें आई। जब आपको आपके मन के 4 घंटे मिलते हैं ना दिन में, तो 20 घंटे में से 12 घंटे आप दूसरों के हिसाब से चल लेते हो, क्योंकि आपको आपके मन के 4 घंटे मिल रहे हैं। वो मन के 4 घंटे मिलने बहुत ज़रूरी हैं। वो मन के 4 घंटे रिचा को नहीं मिले थे जब उसने कहा था कि मुझे डांस स्कूल में टीचिंग करनी है, मैं डांस सिखाना चाहती हूँ, दैट्स माई पैशन। पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू गोइंग। अगर आपका पैशन ही मार दिया जाएगा कि नहीं आप मत करो, आप इतने खूबसूरत कपड़े बनाते हो रिचा, such beautiful collections you have, and you make people look so beautiful around. Thank you. So that's your passion. उसको जो जजमेंट किया जाता है उसके अपनों से ही, उसका क्या? देखिए, लोग तो बातें करेंगे, लोग आपके अपने हैं, अपने लोग ही बातें करते हैं। बात ये है ना, जब गैर बात करते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सुनते भी नहीं हो, यू जस्ट डोंट गिव अ डैम, जस्ट आप सोचते नहीं हो। लेकिन जब आपके अपने बात कर रहे होते हैं आपके बारे में, तब आपको हर्ट होता है, तकलीफ होती है। लेकिन यार, अब लोग हैं, बात तो करेंगे ही, तो क्या आप सबने देखना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक सो, हर लड़की को हक है सपने देखने का, और न सिर्फ देखने का, उन सपनों को पूरा करने का। क्या बहू को अप्रिशिएशन मिलने का हक नहीं है? उसने कौन सी बड़ी बात कर दी? हमने भी तो किया है, सभी करते आए हैं। अप्रिसिएशन का हक क्यों नहीं है? बिल्कुल है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएशन अगर मिलती है ना, तो इंसान ज़्यादा बेटर काम करता है, परफॉर्मेंस उसकी बेटर होती है। अगर आप किसी को बोलोगे आप खराब हो, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे हो, आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो अप्रिसिएशन सबको चाहिए, सबको चाहिए, एवरीबडी। इवन ऐसा वाइफ्स को ही नहीं, हस्बैंड्स को भी अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम उनको भी बेचारों को थोड़ा थोड़ा अच्छा बोल देंगे तो दे विल ऑल्सो फील हैप्पी, यार हाँ मेरे को अच्छा बोला किसी ने, कोई भी चाहेगा। हाँ, बहुओं को नहीं मिलती है, जैसे कि वहाँ पे रिचा को नहीं मिली। आप मिसेस से ही रिलेटेड अगर ये बात कर रहे हो तो मैं बताना चाहूँगी कि रिचा को नहीं मिली बिकॉज उसका कंपैरिजन एक ऐसी उसकी अपनी सास से ही था ना। कंटिन्यूअसली हम किससे कंपेयर करते हैं? अपनी माँ से या अपनी पत्नी से, अपनी बहू को हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये इसके अंदर की प्रॉब्लम है, वो उतना अच्छा करती है, ये नहीं करती है। या उसकी जिठानी से कंपैरिजन होगा या अपनी बेटी से कंपैरिजन करेंगे। हम घरों में यही करते हैं। बट द थिंग इज़ कि वो इंडिविजुअल एक दूसरे एटमॉस्फेयर से आपके घर में आई है, थोड़ा वक्त दो, अपनी तरह से ढल जाएगी। और हो सकता है जो उसका तरीका हो कुछ मामले में वो भी अच्छा हो, तो उसको भी। हमारा क्या है ना, हम खुद चेंज नहीं होना चाहते हैं, हम चाहते हैं सामने वाला 100% चेंज हो जाए। ऐसा नहीं। आई थिंक
सही नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें दूसरे की चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें तो किसी की कैसे ख़राब हो सकती है ना, कुछ तो अच्छा होगा उसमें भी। हो सकता है वो आप अडेप्ट कर लें तो वो आपका अडेप्ट कर ले, सो थिंग्स कैन बी ईजी। क्या एक बहू को ज़रूरी है कि वो अपनी सास जैसा ही बने? क्या ज़रूरी है जो जो उसकी सास ने कॉम्प्रोमाइज़ किया? तो एक औरत होकर सास तो ये फील कर सकती, यार ये मैंने झेला है, मेरी बहू ये ना झेले, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है, यार मैंने जो सहा ना मेरी बेटी नहीं सहेगी, मैं इतना कर दूंगी कि मेरी बेटी ना सहे। तो यही बहू के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही है कि यार मैं उसके लिए स्टैंड लूँ अपने? जैसे इस मूवी में था कि वो अपने बेटे और अपने पति से बोल सकती थी कि आप लोग बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, इससे ससुराल सास से होता है और बहू को भी बसाने का काम सास ही करती है। अगर बहू सास अच्छी हो और वो बहू को बसाना चाहती है तो डाइवोर्स किसी घर में नहीं होगा, राइट? ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा ही था ही। सास जो है वो घर पे बहू को बसाने के लिए उसने सारी चीज़ें बताई, करी, फिर उसकी बेटी ने उसको बुला लिया, शी वेंट, अपने घर चले गए बेटे के। अब बेटी के घर में भी जाके जो मदर इन लॉ है, यानी जो कैरेक्टर इस महिला का है, मिसेस कुमार का, डॉक्टर की बीवी, जो खुद पीएचडी इकोनॉमिक्स में करके बैठी हुई है, खाने बना रही है, वो जो अपने बेटी के घर में भी जाके कुछ कमाल का काम नहीं कर रही, वो वहाँ पे भी खाने बना रही है। सो अ वुमन, हाउ अ वुमन इज डिफाइंड। सो ये वो औरत खुद कितने खाने बना बना के उस घर में बसी है, उसने एक बसा बसाया संसार छोड़ा है, उसके लिए तो वो बहुत हैप्पी प्लेस है। उसने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं, जैसे आपने देखा था फिल्म अगर आपने देखी होगी, उसमें वो बोलते भी हैं, उसके हस्बैंड ही बोलते हैं कि भाई उसने पीएचडी किया है उसने इकोनॉमिक्स में, लेकिन जॉब नहीं की बेटा उसने, क्योंकि उसने अपने घर को, अपने बच्चों को प्रायोरिटी दी। तो प्रायोरिटी कहाँ हम दे रहे हैं, उसने अपनी प्रायोरिटीज सेट करी ना कि भैया ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये जाने इसका काम जाने, गाड़ी तो यही चलाएगा, घर के खर्चे भी यही लाएगा, मैं घर संभालूंगी, बच्चे देखूंगी, बच्चे A1 होने चाहिए, शादियां सबकी परफेक्ट होनी चाहिए, सब कुछ घर में परफेक्ट एंड स्पिक एंड स्पैन रखने वाली महिला। जब उसको जाना पड़ गया कि भैया जाना है, ये कारण है कि तुम्हें जाना है, तो रिचा को नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल उसके सर पे फटेगा, और इसको भी नहीं पता था कि इसके सर पे मतलब वो इतना बवाल छोड़ के जा रही है। उसको भी लग रहा होगा कि शायद कुछ तो एडजस्टमेंट कर लेंगे ये लोग मिलके, बाप बेटे, थोड़ी तकलीफ होगी, और वो आए दिन वो बोलना उनका कि भैया ये तकलीफ हो रही है, ये परेशानी हो रही है, वो सब भी चीज़ें होती हैं यूजुअली कि भाई उसको कुछ ये सिखा देते हैं, वो सिखा देते हैं। हम कंटिन्यूसली जो एक इंसान रैंट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, आप उससे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो कहेगा कि बेटा तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया? वो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अगर जब फिल्म में एक बार उन्होंने बोला भी शायद कि खाना बहुत वो आज अच्छा बना था, कुछ खाने का एक आइटम था, नहीं वो तो पहले बोला था, उसके बाद आज ठीक बना था, दाल पीठी या कोई चीज़, एक चीज़ बनाई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा वो, लेकिन वो ठीक बना था। पर उससे पहले उसने किस चीज़ के लिए मना किया कि भाई हमारे यहाँ नौकरी नहीं करना है, घर से बाहर नहीं जाना है, दाल वो जो तुमने बनाया तो वो ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे बड़े कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद है ना आपसे। आप माइंडसेट को समझो। और आजकल की लड़कियां, आई विल से दैट, इवन आजकल की क्यों, मतलब इट इज़ बिन हैपनिंग, लाइक विमेन आर गोइंग आउट, दे आर स्टेपिंग आउट, बट द ओनली थिंग इज दे हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आपका घर स्पिक एंड स्पैन रहे, आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट रहे, आप जाइए बाहर जाके काम कीजिए, फिर आके घर में एक्स्ट्रा काम कीजिए, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड नहीं हैं, आपको बाहर और घर दोनों करना है। तो जो लड़कियां या जो औरतें जिनके घर में बच्चे हैं, पति है, ससुराल है, जो कि इस तरीके की फैमिली में रह रहे हैं, इस तरह का उनका एक इक्वेशन है परिवार में, तो वो लोग काम करते हैं, पर वो लोग दुगना काम करते हैं अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए। हाँ, उनको करना पड़ता है, बट द थिंग इज क्यों करना पड़ता है? मेरा सवाल तो ये है कि आजकल लड़के भी थोड़े समझदार हो गए हैं। They also say कि I will help you out, and even the girls are also saying that before marrying they want to check out whether the husband can cook or not,
whether the husband can help me out in the kitchen or in other chores of life or the family or not, कि मतलब बाकी सारी चीज़ें मैं ही करती रहूँ, मैं गीला टावल भी बिस्तर से उठा के सुखाऊँ और मैं ऑफिस का लैपटॉप भी लेके रात के 12 बजे तक काम करूँ, सुबह बच्चे को भी 5 बजे उठा के मैं तैयार करके स्कूल भेजूँ. Whether I should be doing all this thing or I should have a supportive husband. If the women are saying no to all this, then what is happening? Then the separation is happening, then the divorce is happening, because अगर आदमी इस चीज़ को मान के वाइफ के साथ एडजस्ट करके चल रहा है तो शादी चल रही है. मतलब अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हमारा घर संसार टूटेगा, डाइवोर्स तय है. डाइवोर्स तय तब है या तो आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कीजिए या तो फिर अपने हस्बैंड को एडजस्टिंग बनाइए. एंड मुझे लगता है हस्बैंड को वाइफ क्यों एडजस्टिंग बनाएंगी, क्यों नहीं माएँ बनाती, माँ तो कभी नहीं नहीं क्यों कभी नहीं बनाएंगी. द मदर्स शुड बी, मुझे तो लगता है कि माओ को ये दे शुड टेक अ स्टेप अहेड दैट आई वांट माय सन टू बी लाइक दिस. इट इज़ गुड, नॉट ओनली गुड फॉर मी, इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर हिम एज वेल. हम क्यों ये सोचते हैं कि लड़की का, क्यों एक लड़की का ही डिवोर्स होता है, क्या लड़के का नहीं होता? दूसरी आ जाएगी जैसे मूवी में आई. इट्स नॉट दैट ईजी. फिल्म है वो, लेकिन रियलिटी में इट इज़ ऑल वेरी डिफिकल्ट. एंड जब दूसरी आ जाएगी तो हस्बैंड वो सारे एडजस्टमेंट्स करेगा जो उसने पहली वाले के साथ नहीं की थी. ये भी मानी हुई बात. एग्जैक्टली. और तब इन लॉज भी एडजस्ट करेंगे, नहीं नहीं अच्छी है, ठीक है, कोई बात सारी चीज़ें हम एडजस्ट करके चलते हैं. क्यों चलते हैं? इसलिए हम चलते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि पीछे हमने जो गलतियाँ की थी वो हम दोबारा ना करें. आपको लगता है कोई बहू ये सोच के आती है चलो मैं घर तोड़ने जा रही हूँ, सबको सेपरेट करके आ रही हूँ? कोई भी नहीं सोचता. देखिए जब लड़की कोई शादी करके जाती है तो उसके तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं ना. और एक मुझे ये लगता है कि एक फैमिली का सेटअप भी बहुत अलग होता है एक लड़की का और एक लड़के का. है ना. आप एक लड़की तो बहुत कुछ छोड़ के जाती है. हमारा इंडियन जो सेटअप है इसमें तो एक लड़की को बहुत सारी चीज़ें छोड़ के पीछे जाना पड़ता है, एक पूरे नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होना पड़ता है. मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कों को नहीं होना पड़ता, उनको भी करना पड़ता है एडजस्ट. बट द थिंग इज़ कि लड़कियों का एडजस्टमेंट का रेशियो हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ का सेटअप, फैमिली सेटअप बहुत अलग है, संस्कार हमारे यहाँ के अलग है. बट द थिंग इज़ कि नाउ दिस इज़ द टाइम दैट मेन शुड कम अप, हेल्प देयर वाइव्स in their emotional needs, in their family, in the kitchen, around everywhere. So things can go smooth. दोनों ही पहिए बराबर से नहीं चलेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी. मन सुंदर में आप दादी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, राइट? भाई मैं माँ का कैरेक्टर प्ले करती थी. जब रुचिता थी तो मैं मदर ही तो थी. मदर से आप सास बने. मदर थी, मदर से सास बनी, सास से फिर लीप लिया शो ने, छोटे छोटे बच्चे आए, फिर दादी बनी, फिर वो बच्चे बड़े, अब दादी से दादी सास बन गई. तो वो तो टेलीविजन इज़ लाइक लाइक दैट. टेलीविजन का कुछ आप कर ही नहीं सकते. अब शो अगर चल रहा है तो शो तो ऐसे ही चलेगा ना. शो में तो प्रोग्रेस होगी ही ना. अगर प्रोग्रेस नहीं होगी तो आप देखोगे क्या टेलीविजन. पहले और अब में आपको क्या लग रहा है सीरियल्स में कितने चेंजेस आए हैं? मैं 2012 में मुंबई आई थी, 2011 में एक्चुअली नवंबर में. तो मैंने स्टार प्लस का एक शो मिला था मुझे, वो शो लेकर के ही मैं आई थी मुंबई. टेलीविज़न का एक बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसको कि टेलीविज़न में ये सब कुछ देखना अच्छा लगता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. रियल लाइफ कनेक्शन. उनको ये अच्छा लगता है कि देखना कि कोई लड़की जो हीरोइन है उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी टेंशन्स हैं, क्या है, उसकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें देखने में मज़ा आता है. तो वो ऑडियंस बहुत ही कमाल की है और उसी की वजह से टीवी चलता है. मगर अभी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ब्लॉग्स वगैरह आ गए हैं ना. एक्चुअली अब यही है कि हम इतने समय में इतनी सारी चीज़ों के अंदर जो मतलब बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आया है एंटरटेनमेंट की दुनिया में. ये जो OTT के आने के बाद मतलब छोटे छोटे जो स्निपेट्स बनने लगे हैं, छोटे छोटे जो स्टोरीज़ बनने लगी हैं, सीरीज़ बनने लगे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग ऑडियंस भी है उसके लिए. टीवी की लेकिन जो ऑडियंस है वो बहुत लॉयल है. वो जो टीवी की ऑडियंस है वो टीवी की ही है और वो टीवी ही देखती है. उनको OTT वगैरह अभी इतना नहीं आया है. आप गांव, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आप गांव में जाइए. इनफैक्ट मैं कानपुर से हूँ. मैं जब भी कानपुर जाती हूँ, ये नहीं है कि वहाँ पे ऑडियंस नहीं देखती है OTT, लेकिन वहाँ पे
कुछ लोग हैं मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो देखते हैं, और मनसुंदर जो हमारा शो है बहुत ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, और बहुत लोग देखते हैं और किरदारों को नाम से पुकारते हैं। अभी मैं गई थी, इनफैक्ट मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी, तो एक बच्ची सी थी इतनी सी, और मैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से कपड़ों में, मुझे माला सी लेनी थी, उस लेने के लिए पूनम आंटी ऐसे करके चिल्लाई। So can you imagine people actually get so Connected. emotionally connected with you in television because they watch you every day and they think कि मतलब ये हमारे मतलब every time it happens whenever I go and there is a group of people या मतलब एक lot है लोगों का जो कि सिर्फ टीवी देखता है। मिसेस डेफिनेटली एक मतलब जैसे हम OTT की बात करते हैं, सीरीज़ की बात करते हैं, वो भी घर घर पहुंचाता है, लेकिन टीवी एक ऐसी चीज़ है जो पहले भी घर घर पहुंचाता था, जहाँ पे आप नहीं, फिल्म बड़े पर्दे पे आती है, कई बार हम नहीं देखने जा पाते हैं, लेकिन टीवी एक ऐसी चीज़ है कि वो टाइम पे लोग खोलेंगे ही जिनको लत है। जेम आर योर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनसुंदर के, तो आपको कैसे लगते हैं हमारे कॉस्ट्यूम्स? जेम हमारे कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करता है और बहुत समय से हम मतलब जो है इनके कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, एंड दे आर ऑसम, दे आर ब्यूटिफुल, दे मेक मी लुक सो ब्यूटिफुल, एलिगेंट। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा लुक चेंज हुआ है हर बार। जो मैं मनसुंदर में शुरू के एपिसोड्स में मेरे जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, जो मेरी ज्वेलरी आती थी और जो मेरा मतलब लुक और गेटअप होता था, दैट वाज सो अमेजिंग, ब्यूटीफुल, डिफरेंट, मतलब गॉर्जियस, एलिगेंट। उसके बाद फिर मेरा वो जो लीप के बाद फिर मेरे कॉस्ट्यूम में बदलाव आया, और उसके बाद अब जो मेरे कॉस्ट्यूम में डेवलपमेंट हुई है, जो बदलाव आया, दैट्स बहुत ही कह सकते हैं कि अमेजिंग, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू जेम फॉर गिविंग सच ब्यूटिफुल नाइस कॉस्ट्यूम्स टू एवरीबडी इन द शो। आपका फेवरेट क्या है? सबसे अच्छा आपको किसके कपड़े लगते हैं शो में? सबसे ज़्यादा अच्छे तो मुझे मेरे ही कपड़े लगते हैं। Oh, how sweet. सी आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। But this is nice. बट येस, नहीं, डेफिनेटली बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। रूही की साड़ीज़ बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली जो कॉटन का लुक उसको मिला है अभी, जो पहन रहे लोग। हम लोग बीइंग एन एक्टर ना, हम लोग को बहुत सारे मौके मिलते हैं कि हम बार बार अलग अलग चीज़ें पहने और अलग दिखें और अलग कुछ हो रहा है, तो वो उसमें उसको बहुत सुंदर साड़ी उसको दी जाती है, उसको बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। जूही को भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, अवनी को बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। अवनी लुक्स वेरी गुड, उसका डिज़ाइनर कपड़े हैं, बहुत सुंदर कपड़े मिलते हैं, एंड शी लुक्स ऑल्सो वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर कपड़े मिलते हैं। अब तक का सबसे फेवरेट साड़ी क्या रही है हमारे कॉस्ट्यूम्स में से? हमारे शो में एक फ़ोटो शूट हुआ था, उसमें मुझे एक ब्राउन कलर की साड़ी मिली थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। जब निहार की शादी हुई थी, उसमें जो मुझे साड़ी दी गई थी, दैट वाज ब्यूटीफुल। और बहुत सारे हैं ऐसे, तो मतलब कितनी बार ऐसे हुआ है कि खूबसूरत और मतलब आप पहन के लग रहा है अरे यार दिस इज़ इट, इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। एंड साथ में जो ज्वेलरी के साथ उसको मतलब अलाइन करके पहना के करा जाता है, हम जब खड़े होते हैं, देन डेफिनेटली बहुत सुंदर लगता है। स्क्रीन लाइफ में हम आपको देखते हैं, पर रियल लाइफ में जानना चाहते हैं कि अपर्णा कैसी हैं। अब मैं रियल लाइफ में जानवरों से के साथ रहना, पेड़ पौधे के साथ रहना, खाना बनाना स्ट्रेस बस्टर होता है। बाय द वे मिसेस जिन्होंने देखी है किचन कुकिंग, बट एट टाइम्स व्हेन यू कुक एक्चुअली इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर, इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर्स फॉर मेन ऑल्सो। हाँ, बहुत सारे लोग, जब आप बहुत स्ट्रेस में हो ना, आप देखो, आप किचन में चले जाओ, आप कुछ बनाओ, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए, आप स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे पौधे हैं, तो उनको करना, आई एम अ डॉग लवर, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है। एक मेरे घर में एक मिष्टी है, बिल्ली है हमारे घर में। सो मेरा ये है पास टाइम, मतलब फैमिली के साथ, या दीज आर द थिंग्स। अभी तक आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर क्या रहा है आपका, जो आपको लगा ये रोल तो बहुत ही अच्छा था? मुझे तो हर रोल अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ मनसुंदर, इसमें पूनम का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि लोगों को पसंद है, लेकिन मतलब लोग गुस्सा होते हैं उस कैरेक्टर से, बट द थिंग इज़ कि वो कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं, तो एक एक्टर के लिए ये एक बड़ी बात होती है कि एक कैरेक्टर के अंदर इतने सारे शेड्स होते हैं, क्योंकि वो एक माँ भी है, वो बहुत लविंग मदर है, सास बहुत बुरी है, वो अच्छी नहीं है। एंड सास भी मतलब उसको प्रॉब्लम रुचिता से ही थी, अभी उसको प्रॉब्लम पलक से ही है, बट ऐसा नहीं है कि उसको उसकी अपनी बड़ी बहू ऋतु से प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था।
बट हाँ वो थोड़ी सी कमांडिंग उसका नेचर है, शी वॉन्ट्स टू डू इट दैट वे, इट शुड बी माई वे, ये घर मैंने इतने साल पाला मतलब बना के रखा है तो ये दिस हैज़ टू बी लाइक दिस, तो ऐसी वाली है। एंड कॉमिकल भी है, कई बार उसका फ़न एलिमेंट भी बहुत निकल के आता है। बहुत मुझे लगता है बहुत वैसी वाली कैरेक्टर है जो कि मतलब कुछ भी जैसा घूमती है वो, तो मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगता है करने में। ऑन स्क्रीन रिचा और मीना कुमारी की तो जोड़ी देखा हमने, पर सान्या और अपर्णा मैम की जोड़ी कैसी है? सान्या इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल और बहुत टैलेंटेड है, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। और हमारा मतलब काफ़ी सीन्स हम दोनों के साथ साथ होते थे, तो बहुत ही कंफर्टेबल अपने सामने के को एक्टर को भी करती है और ख़ुद भी बहुत कंफर्टेबल रहती है, बहुत मतलब कुछ ज़्यादा हैंगअप नहीं है मतलब होता, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल पर्सन टू वर्क विद। आपका डेली वेयर स्टाइल क्या है? आप कंफर्ट जोन में ज़्यादा पसंद करते हो या डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो? डिपेंड्स अपॉन, शूटिंग पे जाना होता है कंफर्टेबल, और कहीं जाना होता है पार्टी में या तब तो डिज़ाइनर डेफिनेटली, लेकिन हाँ मैं कंफर्टेबल होना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मेरा वार्डरोब भी वैसे ही कपड़ों से भरा हुआ है जो कि कंफर्टेबल हो मुझे। तो आपको एक्टिंग शुरू से पसंद थी? हाँ बचपन से बहुत स्कूल में थी तो प्लेज वगैरह करती थी, तब पता नहीं था कि यहाँ पे ये सब करूँगी, मतलब ऐसे आ जाऊँगी मुंबई में, तो लेकिन हाँ इट वाज माय पैशन सिंस माय चाइल्डहुड, आई वांटेड टू बी एन एक्टर। आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ में एक बहू को कैसे रहना चाहिए? चिल, और एक सास को भी चिल रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी जो मतलब इतना ज़्यादा आपस के जो डिफरेंसेस हैं जब भी होते हैं किसी भी वजह से होते हैं, वो उसको अगर हम माइनस करके थोड़ा पीसफुल रखें सामने वाले को भी और ख़ुद भी रहें, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। बेटे की वजह से क्यों आपके बीच में मतलब क्यों होता है कि क्या बहू को ये लगता है कि ये मेरा पति है और सास को ये लगता है कि ये मेरा बेटा है। दैट इज़ द रीज़न ना कि आप झगड़ पड़ते हो, या आप मतलब मेरी सत्ता मुझसे छिन न जाए और ये सत्ता मुझे कब मिलेगी, दोनों लड़ाई चल रही है। इसीलिए लड़ाई चल रही है। एक छोड़ना नहीं चाह रहा है और दूसरा दिन मतलब लेके ही मानेगा। अपनी हक की लड़ाई है। अपनी हक की लड़ाई है, उसको लग रहा है अब ये सत्ता मेरी है, तो सत्ता की लड़ाई है हर जगह, कुर्सी की लड़ाई है हर जगह, घर में भी वही होता है। आई थिंक सो। डाइवोर्सेस रेट बढ़ गया है। हाँ तो उसके रेट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पेशेंस कम हो रहा है, पेशेंस कम है। पहले क्या होता था कि लड़के के अंदर अगर मान लीजिए पेशेंस कम है तो लड़की के अंदर पेशेंस बहुत हो जाता था, कई बार लड़के के अंदर पेशेंस बहुत हो जाता था। अब क्या है, लड़के तो बेचारे वैसे भी पढ़ के आ रहे हैं, लड़कियों ने अभी ये चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर दिया, तो पढ़ाई तो हमारे माँ बाप ने भी कराई है, पढ़ा हमने भी, खर्चा उन्होंने भी किया है। ऐसा तो नहीं है कि हमें दूसरे मतलब सरकारी स्कूल में भेजा है भाई को, वो बहुत कम घरों में होता है लेकिन होता है वो भी, हिंदुस्तान के अंदर ये भी होता है गाँव कस्बों में, बट द थिंग इज़ कि मेजॉरिटी यही हो रही है। और जहाँ ऐसा है वहाँ पे फिर लड़कियों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, एंड दैट इज़ सहना आप बंद कर दोगे और सामने वाला अपने आप को मोल्ड नहीं करना चाहेगा, उस सांचे में ढलना नहीं चाहेगा, तो डेफिनेटली मोरल ऑफ द स्टोरी यही हुई कि जब तक लड़की सह रही है तब तक उसका घर चल रहा है, जिस दिन उस औरत ने सहना बंद किया घर टूट जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कितनी वाइजली अपनी सिचुएशन को टैकल करते हो। इट इज़ नॉट दैट कि आप सहो, नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको सहना ही है, सहने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को वाइजली हैंडल करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। चुपचाप सहते रहना कोई सल्यूशन नहीं है, कोई समाधान न कभी था, न है और न होगा। आप अपनी चीज़ के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, आप बोलिए, हक है आपको। अगर आपकी आवाज़ फिर भी कोई नहीं सुन रहा है तो आप वॉकआउट कीजिए। क्या किया रिचा ने, जब उसको लगा कि नहीं हो पाएगा, यू जस्ट वॉक आउट यार। आपको आपके सपने नहीं पूरे करने दिए जा रहे हैं, आपको एक सब्सटेंस की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आपको कोई एम्पैथेटिक नहीं है आपसे, आप कितना भी कुछ कर लो किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बियॉन्ड अ पॉइंट यू से ओके बॉस आई गिव अप एंड यू लीव।
जो आपके लिए बना है ना, वो ऐसे आपको छोड़ नहीं देगा और दूसरी नहीं लाएगा। जो आपने दूसरी बहू ले आया, वेरी बैड। वी डोंट लाइक दैट। ये लास्ट में बहुत ख़राब लगा, पता है, कुछ ना कुछ मतलब फेरी टेल एंडिंग होना ज़रूरी था। हम लोग को ना हमेशा फेरी टेल एंडिंग की आदत हो गई है हिंदुस्तानी सिनेमा में, कि हमें एक रियलिटी चेकअप पे नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखिए, जब इस तरीके के घर टूटते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लड़की गई, उसने अपना ड्रीम, अपना पैशन पूरा किया। और ये लड़के का ड्रीम पैशन क्या था? एक घर में औरत आए जो रोटी बनाए। कैसे कोई डॉक्टर को छोड़ के चली गई? मैं ला के दिखाऊंगा कि मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम लड़की में थी। एंड फिर वो जो दूसरी वाली आएगी उसके साथ आप सारे एडजस्टमेंट्स भी करोगे। आपका ड्रीम रोल क्या है जो आप चाहती है कि मैं नेक्स्ट इसमें दिखूं लोगों को? हमने माँ देखा, हमने सास देखा, हमने बुरी सास भी देखा आप में, हमने दादी भी देखा और बुरी दादी भी देखा, हमने आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स देखे। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? मैं एक अच्छा सा कॉमेडी करना चाहूँगी। कॉमेडी? हाँ, मेरे शो में है, वो कभी कभी आता है वो फ्लेयर कॉमेडी का, बट एक अच्छा कॉमेडी, एक अच्छा मज़ेदार कॉमेडी, एक ऐसा कॉमेडी क्योंकि जिसमें बड़ा फ़न हो, वो करना चाहूँगी। जब आप शूटिंग करते हो और जब वो कॉस्ट्यूम्स आपके सामने आता है तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है आपको कैरेक्टर में लाने के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट। आपका मेकअप, आपका गेटअप, आपका कॉस्ट्यूम ही आपको डिफ़ाइन करता है। और मेरे मतलब जैसे मैं मनसुंदर जैसे कर रही हूँ तो उसमें मेरी विग लगती है। मैंने ये हमेशा देखा है कि द मोमेंट आई पुट द विग, मैं उस कैरेक्टर में आ जाती हूँ जो कि पूनम गोयल का कैरेक्टर है। और द मोमेंट आई ड्रेप द साड़ी इज़ बीइंग ड्रेप्ड, जो ज्वेलरी आती है, जो मंगलसूत्र मैं पहनती हूँ, मतलब द मोमेंट इट इज़ देयर, आई एम देयर इन टू द आई जस्ट मतलब स्लिप इन टू द कैरेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट था कॉस्ट्यूम। ये थी अपर्णा घोषाल और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको आपको स्टाइल करते दिखेंगे। तो वेट करिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट। वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट बहुत ही ऑसम चैनल है जिसमें कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एंड रिचा इज़ अ वेरी गुड होस्ट। बहुत अच्छे से इन्होंने सवाल रखे और उन सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए कि नहीं दिए, बट आई थिंक वी मेड इट अ पॉइंट कि भाई महिलाएं किसी से कम नहीं है। दैट इज़ द मोटो ऑफ टुडेज पॉडकास्ट आई बिलीव। एंड ये ज़रूर सक्सेसफुल होना चाहिए। ये अगर मोटो हमारा मतलब सार्थक है। एंड थैंक यू सो मच बीइंग फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू जेम एंड फॉर गिविंग मी वंडरफुल क्लोथ्स। कीप डूइंग दैट फॉर मी एंड आई एंजॉय इट। बट नेक्स्ट उसमें हमें स्टाइल करेंगे अपर्णा घोषाल जी को। ओके